श्री उपदेश शुद्ध सार गंगराज जी। अपानम श्रद्धापानम परिमपाविमल निमिलम सरोवम शेष सरोवम पेक्षहि नमाम्यहं देवी देवस्य। बोलिए श्री उपदेश शुद्ध सार ग्रंथाधिराज जय हो जय हो। मंत्र सद्गुरुवान श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृतमय ज्ञान व्यवस्था। यह है श्री उपदेश शुद्ध सार गंगराज जी है, जहाँ आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण स्वामी हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखा है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की व्यक्तता अर्थात सम्यक दर्शन की निर्मलता का मार्ग बता रहे हैं। जो भी आत्मार्थी जीव है वह सम्यक को ग्रहण करते हैं। इस जगत में जो भी आत्मार्थी जीव है वह सम्यक को ग्रहण करते हैं, और सम्यक को जो ग्रहण करते हैं उन्हें सम्यक के ये 8 अंग प्रकार हो सकते हैं। देख लो भैया, अपने को मिलान करना है। शंकाओं से रहित होना निशंक है, निशंकित अंग है। कांक्षा इच्छा से रहित होना निकांक्षित अंग है। पर पर्याय की दृष्टि से अर्थात इच्छाओं क्या बोलते हैं जुगुप्सा भाव से, गिलानी भाव से मुक्त होना निर्विचिकित्सा अंग है भैया। और पर्याय दृष्टि से हटना अमूल दृष्टि अंग। इतने अंग जिन्हें प्रकट हो गए हैं उनके लिए आगे की साधना, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक से दूसरे का संबंध है। जैसे निशंक अंग प्रकट होगा उसे बाकी 7 प्रकट होंगे ही। ऐसा कहते हैं जिसका निशांकित अंग का पालन हो रहा उसका निकांक्षित अंग का होगा ही होगा, धीरे धीरे उसके आचरण में आ जाएगा। जिसका निकांक्षित अंग का पालन हो रहा है उसके आगे के अंग अपने आप पलेंगे ही पलेंगे। तो एक से दूसरे का संबंध है भाई। तो अपन 4 अंगों की चर्चा कर चुके हैं, निशांकित, निकांक्षित, विचिकित्सा और निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि। इन 4 अंगों की अपन चर्चा कर चुके हैं भैया। अब आज अपनी चर्चा है काय की उपगुहन। उपगुहन किसे कहते हैं? चलो हम बोल दे रहे भैया, हम बोल ठीक है भैया, हम बता दे रहे हैं। चिंता ना करो। देखो उपगुहन, इसको आगम में 2 प्रकार से कहा जाता है। कहीं उपगुहन भी मिलता है और कहीं है उपग्रहण, या उपग्रहण में दूसरा शब्द है उपग्रहण। अर्थात अब अपने को ये 1-2 बातें समझनी है
पहले अपन उपगुहन को कैसे समझे, पहले उपगुहन का विपरीत क्या है, किस दोष के अभाव से उपगुहन अंग प्रकट होता है। प्रिय है, प्रिय, वो इतना प्रिय विषय है उसके बिना जीवन नहीं चल सकता। निंदा, आनंद आ गया सुनते, है ना। निंदा रस के बिना जीवन नहीं चल सकता। आनंद का विषय है कि जब तक निंदा ना करी जाए, जब तक इधर की उदाहरण ना करी जाए, जब तक चुगली निंदा आदि विकथाओं का रस ना लिया जाए, तब तक जीवन में कोई रस नहीं। निंदा रस तो महारस है, सारे रस इसके आगे ठीक है। तो जहाँ चुगली का, निंदा का जहाँ त्याग होगा भैया, गुणीजनों के दोष दिखाई नहीं देंगे, गुणीजनों के दोषों को छिपाया जाएगा और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा, ये सबसे बड़ा रस है कि कोई पूछ नहीं रहा, कोई आपको फटे पत्ते में नहीं पूछ रहा, अपने मुंह से तो हम तो ऐसा करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हमने इतना दान दिया, हम भैया ऐसे खाते हैं, हम ऐसे चलते हैं, हमारे बच्चे ऐसे, हमने इतनी मेहनत करके मकान बनवा लिया, हमारे पास तो ऐसी भोजन बनाने की कला है, हमारे पास तो ऐसी पढ़ने की कला है, हमारे पास तो ऐसी लिखने की कला है, और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा, प्रिय रस है। एक तो दूसरे की निंदा और अपनी ही प्रशंसा, बहुत प्रिय रस है। कोई पूछे या ना पूछे, आप ज्ञानियों में ये नहीं देखोगे, सही वास्तविक किसी ज्ञानी से मिलोगे तो ये चीज नहीं देखोगे। आपको ज्ञानी की पहचान लगाना है तो आप यही लगा सकते हो कि वो आपको अपनी प्रसन्नता करते हुए नहीं मिलेगा, वो किसी दूसरे की निंदा करते हुए नहीं मिलेगा। यदि पकड़ना है तो देखो अब यहाँ क्या कह रहा है भैया, अपना प्रिय रस है, सबसे प्रिय रस है क्या, कि देखो सबसे अच्छा काम क्या है कि दूसरे की निंदा करते रहो और अपने मुंह से अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए अपनी बड़ाई करते रहो, खुद ही अपने मन ही मन फूलते रहो। इसका नाम है अनुगुहन। कोई पूछे या ना पूछे, कोई आपको बारे में जानना चाहे ना जानना चाहे, अपने कुटुंब की, अपने परिवार की, अपनी कलाओं की अपनी प्रशंसा कर देना। और भैया जो वास्तव में गुणी है या फिर जो वास्तव में उस प्रशंसा के अधिकारी हैं, उनमें दोष ढूंढ के उनमें गुणों को गौण करना, उनके गुणों को नहीं देखना, उनमें दोष ढूंढ के एक एक दोष निकालना और एक एक दोष की चर्चा करके उनमें निंदा का रस लेना। इसका नाम है क्या है, इसका नाम अनबोहन। उपगुहन नहीं, अनबोहन। उपगुहन कोई दोष नहीं है भैया, उपगुहन तो ग्रहण करने की वस्तु गुण है वो, तो ठीक है। तो अपने को ये याद रखना है, क्या याद रखना है, दोष क्या है, अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा, ये दोष है। गुण, जहां गुण है उनकी निंदा करना, उनमें अपुण अपुण बोलना, और जहां एक भी गुण नहीं है अपने में, लेकिन अपनी मुंह बोली तो इतनी बड़ाई करना है कि सारे गुण अपने में ही है, अपने अलावा कोई तो गुण ही दुनिया में है। यदि ये दोष आपके पास है भैया, तो आप सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं कर सकते। 3 काल में भी सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं होगी। ध्यान रखना, यदि अपने मुंह से अपने गुणों की बड़ी तारीफ, अपनी तारीफ करने की यदि आदत है और दूसरों में अपूर्ण ही अपूर्ण दिखाई देते हैं, दूसरों की निंदा करने की आदत है, तो सम्यक दर्शन 3 काल में भी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये भी बता रहे हैं हम ज्ञान, ठीक है। तो अपन ने ये दोष समझ लिया भाई। अब देखो कारण समझ के कराए। उपगुहन स्वभाव, भैया उपगुहन आत्मा का स्वभाव। उपगुहन आत्मा का स्वभाव कैसे है बताओ, उपगुहन आत्मा का स्वभाव कैसे? उपगुहन स्वभावम ज्ञानी दोषम न दृष्टते भावम। उपगुहन आत्मा का स्वभाव है। क्यों आत्मा का स्वभाव है? कि आत्मा तो अनंत गुणमय है। उपगुहन आत्मा का स्वभाव है, तो उपगुहन आत्मा का स्वभाव क्यों है? कारण बताओ। कारण ये है कि आत्मा तो अनंत गुणमय है,
इसलिए उपभुवन आत्मा का स्वभाव, सीधी बात। यह तारण स्वामी ने कहा उपभुवन स्वभाव। तो भैया उपभुवन स्वभाव कैसे है? क्योंकि आत्मा अनंत गुण में है, आत्मा में दोष होते ही नहीं। तो उपभुवन क्या हो गया? सीधा सीधा आत्मा का त्रकाली स्वभाव। तारण स्वामी ने गुणों को त्रकाली स्वभाव से जोड़ा है। आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी ने जो गुण है, सम्यक दर्शन के जो 8 गुण है, इसे अपने त्रकालिक स्वभाव से जोड़ा। त्रकालिक स्वभाव की सिद्धि करके, त्रकालिक स्वभाव की अनुभूति करके इन गुणों को अनुभव में प्रकट किया है। तो तारण स्वामी से सबसे पहले कहा गया होगा तारण स्वामी उपभुवन क्या है? तो उन्होंने परिभाषा नहीं सुनाई कि दूसरे के दोषों को गुण, अपने गुणों को छुपाओ, दूसरों के दोषों की निंदा मत करो भैया, ये नहीं बताया उन्होंने पहले कहा एक बार सुनो। उनसे कहा उपभुवन क्या है? तो उन्होंने कहा उपभुवन तो मेरा स्वभाव। तारण स्वामी उपभुवन स्वभाव कैसे हो गया? आत्मा में गुण के अलावा कुछ है ही नहीं। अरे आपने तो सीधे त्रकालिक सत्ता से जोड़ दिया। अब सब ला जाओ, अब कोई उत्तर रही नहीं है किसी के पास देने के लिए, क्योंकि इसका कोई काट सकता है ही नहीं। उपादान की जब हमने महिमा कह दी, अपने त्रकालिक स्वभाव को जब श्रद्धा में खड़ा कर दिया, अपने त्रकालिक स्वभाव को जब अपने ज्ञान के सामने में खड़ा कर दिया, तो अब कोई श्रद्धालु, कोई भी जिज्ञासु कुछ कहने के लिए निरुत्तर होगा भैया। सही बात है, आत्मा तो गुणों का पिंड है। अरे द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के पिंड, गुणों के समूह को। तो आत्मा गुणों का समूह है, शुद्ध जीव द्रव्य है, तो वो उपभुवन है भैया। अब क्या कर लोगे आप? कुछ कर सकते हो? कुछ कर सकते हो क्या? इसमें कोई तर्क कर सकते हो? वो सिद्धांत ही है, तुम क्या कर लोगे भैया? ना तुम कोई तर्क कर सकते, ना तुम वितर्क कर सकते, ना कोई तुम लड़ सकते, नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो वो गुणों का पिंड है। अब जब वो गुणों का पिंड है, तो गुणों का पिंड आत्मा क्या है? उपभुवन स्वभाव। सीधा उन्होंने त्रकालिक सत्ता से जोड़ दिया। अब आपको ना भेद होंगे, ना विकल्प होंगे, ना सल होंगे, ना शंका होगी। क्यों? क्योंकि स्वभाव तो सबका त्रकालिक अनंत गुण में है, और जब अनंत गुण में स्वभाव है तो उपभुवन ही है, उपभुवन ही है, उसे कुछ करना नहीं। अरे गुरु महाराज, आप तो त्रकालिक स्वभाव की बात कर रहे हो। अरे गुरु महाराज, पर्याय भी चल रही है, इनकी भी थोड़ी चर्चा कर लो आप। राग देश हो रहे हैं, ये कर्म की अवस्था है, घर गृहस्थी में रहना हो रहा है। आपने कह दिया आत्मा जीव द्रव्य किसे कहते हैं? कहला अनंत गुणों के समूह को। तो अनंत गुणों का समूह कौन है? कहला जीव द्रव्य। तो कहले जीव द्रव्य का स्वभाव ही उपभुवन है। आपने सीधी सीधी बात कह दी, लेकिन पर्यायों का तो ख्याल रखो, थोड़ी पर्याय की चर्चा भी तो करो। हम अब संसार में रह रहे हैं, थोड़ी पर्याय की बात भी तो सुनाओ। तो कह रहे हैं भैया सुनो ना, क्या कि ज्ञानी दोष ना दृष्टते भाव, कि ज्ञानी वो है जिसे पर्याय के भाव रूप दोष दिखाई नहीं देते, तभी तो उपभुवन है। अब पकड़ में नहीं है, आए कि नहीं है जगह। मान लो तारण स्वामी की ऐसा ना संत है ना ऐसे कोई ग्रंथ है। क्या कह रहा है तारण स्वामी? कि यदि वास्तव में कोई भव्य जीव उपभुवन आत्मा को अनंत गुण में द्रव्य मान रहा है, वास्तव में आत्म तत्व को स्वीकार कर रहा है, तो ज्ञानी है। और ज्ञानी दोष न दृष्टते भावम, ज्ञानी को भाव में चलने वाले दोष दिखाई देते नहीं है। तो जानता है तो भाव कर्म का उदय है, कि मेरी सत्ता है ही। ये हो गया उपभुवन। तारण स्वामी का एक लाइन में उपभुवन पूरा। अपने में ताकत होना चाहिए ग्रहण करने की। देखो भैया, उन्होंने तो अर्थ निकाल के दिया, सार निकाल के दिया कि आप जगत में जब सब जगह भटक के आ जाओ, जब जगत में सब जगह खाक छान के आ जाओ, तब तारण स्वामी के पास आओ कि हम वही सब जगह छान के आ गए, कहीं कुछ नहीं मिला। सब जगह खाक छान लिया हमने, सारी धूला के ढेर को हमने उठा कर देख लिया, लेकिन कहीं सार नहीं मिला। फिर तारण स्वामी के पास आओ। फिर तारण स्वामी सीधी बात करते हैं। क्या बात करते हैं? उनसे कहा तारण स्वामी उपभुवन अंग बताओ। तब कहते हैं सुनो, उपभुवन ही सुनोगे ना? तो कहने लगे एक बात सुनो, उपभुवन स्वभाव, उपभुवन आत्मा का त्रकालिक स्वभाव। क्यों नहीं? तारण स्वामी जान निकाल लो, आपको तो जान निकाल लो। कहने हम तो उपभुवन अंग पूछने आए थे, आपने त्रकालिक स्वभाव बता दिया। कहने लगे अच्छा, तब एक बात बताओ, क्या तुम्हारा आत्म स्वभाव गुणों से रहित है?
कहने लगे है ही नहीं, वो तो आद्यम अनादि, वो तो अनंत काल से अनंत गुण में है भैया। तो कहने लगे बस बता, जब वो अनंत गुण में है तो वो उपभुवन है कि नहीं? आत्मा अनंत गुणों से गुथा है कि नहीं गुथा? अब उसमें क्या संशंका कर सकते हो? निशंकित अंग तो तुम पहले सिद्ध करके आए ना कि मैं आत्मा अनंत गुण में हूं। निशंक तो तुम पहले होके आए हो, तो उपभुवन तो तुम्हारा स्वभाव है। तो गुरु महाराज इस भूमिका में क्या करें? अरे कहने लगे भगवान आत्मा ज्ञानी दोष ना दृष्टते भाव, कि ज्ञानी भाव में चलने वाले दोषों को नहीं देखता। इसे कहते उपभुवन अंग की सिद्धि, कि परिणाम राग देश में चल रहे हैं। अनादि काल की कर्मधारा रूप परिणति राग देश में आ सकती है, लेकिन ज्ञानी और भाव युक्त भाव में चलने वाले दोषों को नहीं देखता। वो जानता है कि ये भाव के दोष विभाव परिणाम के कारण से, कर्मोदय कारण से आ रहे हैं, लेकिन मैं इनका करता करता नहीं। इसको कहते हैं ज्ञान, इसको कहते हैं उपभुवन अंग। उपभुवन आत्मा ने जो ग्रहण किया, उपग्रहण नाम जो आता है, उपभुवन का नाम तो आप छुपाना कहते हो, कि गुणों को छुपाना, अपने गुणों को छुपाना। काहे को छुपाना? गुणों को छुपाना, दोषों को नहीं। अपन क्या करते हैं? दोषों को, हाँ बहुत बढ़िया। अपन उल्टा करते हैं, अपने गुणों को छुपाना। अपन क्या करते हैं कि घर में बंद करके दोष कर लेते हैं, कोई देख ना पाए, चोरी छुप के सारा दोष कर लो, और गुणों को बोलते रहो हम तो इतने अच्छे, हम तो इतने अच्छे, हम तो इतने अच्छे, हम तो इतने अच्छे। उल्टा करते हैं। अपन क्या करते हैं कि पाप करते छुप छुप के, और दान करते दिखा दिखा के, नाम लिखवा लिखवा के। करते कि नहीं करते? पाप करते हैं छुप छुप के घर में एकांत में, और जब नियम लेते हैं तो ढोल पीट पीट के, हमने इतने नियम लिए, हमने इतने नियम लिए, इतने नियम लिए, इतने। करते कि नहीं करते? जब पाप करते तो किसी को बताते क्या? यानी ऐसा पाप करा दो, कोई नहीं बताता। और जब व्रत लेते हैं, जब भैया 2 4 10 पे जब बता ना दो, तब तक तो व्रत का रस ही नहीं आता। आता कि नहीं आता? तो पाप करते हैं छुपा छुपा करते हैं ना। और क्या कहते हैं, जो अपने गुण हैं वो नहीं भी है, पता लगा करा तो उपवास है, लगे रहे 24 घंटे घर के भोजन बनाने में, लगे रहे भी कथा करने में, लगे रहे पिकनिक मनाने में, लगे रहे टीवी देखने में, और लेकिन गुण क्या गा रहे हैं? भैया हमने तो आज को उपवास किया था। उपवास आत्मा में तो हुआ ही नहीं वास, और भैया अपने गुणों की तारीफ गाए जा रहे हैं, गाना गाया जा रहा है। भैया इतने उपवास कर लिए, इतने उपवास कर लिए, इतने उपवास कर लिए, और गाने बंद नहीं हो रहे। तो क्या कर रहे हैं भैया? गुणों को क्या कर रहा है? गुणों को बक बक करके कह रहा है, जानबूझ के है नहीं, फिर भी कह रहा है। जो गुण नहीं है उन्हें भी अपना बता रहे हैं, जो गुण अपने अंदर नहीं उन्हें भी अपना बता रहे हैं कि हम तो इतने गुणवान हैं, और भैया अपने दोषों को छुपा रहे हैं, कर उल्टा रहे हैं। और जनवाणी क्या कह रही है भैया? दोषों को तो उजागर कर दो, करना है तो, लेकिन अपने गुणों को हमेशा छुपाओ भी। क्यों गुणों को छुपाओ? क्योंकि गुण दिखाने की वस्तु नहीं है, गुण तो दिखते हैं। गुणी जीवों के गुण दिखते हैं, दिखाए नहीं जाते। जो अपने मुंह से अपने गुण बोलते हैं वो गुण ही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि गुण दिखते हैं, गुण कहे नहीं जाते। जो गुण कहता है उसमें हो नहीं सकते, और जहां गुण होते हैं वो कह नहीं सकते। बात एकदम स्पष्ट है कि जहां गुण है वहां कहने में नहीं आएंगे। बिल्कुल 100% नक्की है, जहां गुण है वहां कहने में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि गुण ही दिखता है, गुणी की पहचान अपने आप ही होती है भैया। और जहां क्या करते हैं भैया, अपन दोष को, अपने दोषों को छुपाते हैं और गुणों का बखान करते हैं, और दूसरों के गुणों को भूल जाते हैं। जैसे कि कोई साधक हो, कोई श्रावक हो, कोई साधु हो, क्या वीतराग धर्म के पालन करने वाला, उसकी बात चल रही है। तो अपन क्या करते हैं, उनके सिर्फ दोष देखते हैं, बस दोष 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 को याद रखते हैं और गुणों को भूल जाते हैं। उल्टा कि गुणी जनों के गुणों को भूल जाते हैं, गुणों की बात भी याद नहीं आती, सिर्फ दोष ही दोष दिखाई देते हैं। दोष 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 क्या ना, धर्म के विरुद्ध नहीं, लेकिन जैसा आगम में कहा वैसा। नहीं तो जिनमें गुण नहीं है, जो क्रियाकांड आडंबर कर रहे हैं, उन्हीं को गुणी मान लो तो ये मिथ्या हो जाए। यहाँ सावधानी।
तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि गुणी जनों का, गुणी जन क्या होता है भैया? गुणी जन मतलब जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, जो वितराग धर्म की साधना कर रहा है, चारित्र की आराधना कर रहा है, तो चारित्र मोहिनी कर्म की वजह से यदि उनके दोष दिखाई, जैसे मामनंदी मुनि भावलिंगी संत थे, लेकिन यदि कोई दोष आ गया, और अपने कितनी कथाएं सुनिए भैया, यदि कोई दोष आ गया तो उस दोष को छुपाना। क्यों छुपाना भैया? क्योंकि वो दोष एक समय की पर्याय में आया, चारित्र मोहिनी कर्म की वजह से वो दोष एक समय की पर्याय में आया है, और ज्ञानी है, वास्तव में समय दृष्टि है, तो वो एक समय की पर्याय बुला जाएगी, लेकिन ज्ञानी का ज्ञानीपना बुलाने वाला नहीं है। अपन यदि उसकी निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, तो ज्ञान की निंदा और बुराई का दोष लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अन्य लोगों को उसके प्रति आश्रद्धा होगी, तो लोग धर्म पे आश्रद्धा करेंगे। इसलिए ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवों के दोषों को छिपाना, हर किसी के दोषों को नहीं छुपाना। नहीं तो पता लगा बच्चे पाप कर रहे हैं तो उपगुहन अंग का पालन कर रहे हैं, कि बच्चों के दोष ढक दो, उपगुहन अंग का पालन करना नहीं। उपगुहन अंग का पालन विवेक, याद रखना, धर्म हमेशा विवेक से होता है, धर्म हमेशा विवेक से होता है, बिना विवेक के नहीं होता। अब उपगुहन अंग सुन लिया भैया, तो क्या करना है? घर में बच्चे पाप कर रहे हैं तो अपन क्या करो? छुपा दो भैया, उपगुहन अंग का पालन करना, छुपाना। और क्या करना है? जबरदस्ती उनके गुणगान करना भैया, तुम तो बहुत अच्छे, क्यों करना भैया? उपगुहन अंग का पालन करना, गुणगान करना भैया। पापी के दोष, पापी का गुणगान करोगे तो वो ज्यादा पाप करेगा, कुलिंगियों का गुणगान करोगे तो वो जैन धर्म का नाश करेंगे। इसलिए याद रखना, विवेक से होता है पालन, बिना विवेक के पालन नहीं होता। यथार्थ सत्य को जानने के बाद पालन होता है, मनमानी से पालन उपगुहन अंग का नहीं होता। नहीं तो हर का कहीं का ईंट, कहीं का पत्थर, और कहीं की सीमेंट, और कहीं का गारा लेके आओ, मिला दो कि भैया ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, और ऐसा। तो याद रखना, जहां जो सिद्धांत लगता है वही लगाना, और जहां नहीं लगता वहां मत लगा देना। तो घर गृहस्थी में लगा दो और फिर कहो कि भैया जी बता के है ना। तो जहां लगना है वहीं लगाना, और जहां नहीं लगना वहां मत लगाना। अपन चलते हैं, कहाँ चलते हैं? उपगुहन अंग भैया। और कई जगह इसका नाम उपग्रहण मिलता है, अर्थात उप मतलब होता है आत्मा, और ग्रहण मतलब होता है ग्रहण करना। आत्म गुणों को ग्रहण करना और दोषों को त्यागना, इसका नाम उपगुहन है। क्या ग्रहण करना? क्या ग्रहण करना? आत्मा में जो अनंत गुण, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुखवीर आदि अनंत गुण है, आत्म गुणों को ग्रहण करना और काय को त्यागना। जो मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, पाप, चार कसाय आदि दोष है, इनका त्याग करना, इसका नाम क्या है? उपगुहन। अब बताओ ये अपन उपगुहन अंग का पालन कर रहे कि नहीं कर रहे? अपन क्या कर रहे हैं? अपने गुणों को कह रहा है और दोषों को छुपा रहा है, और ज्ञानी के दोषों को कह रहा है और गुणों को छुपा रहा है। अपन अनुगुहन का पालन कर रहे हैं, और जब तक अपन इस तरीके से विकार भाव रूप, अज्ञान भाव रूप इस तरीके से अपन व्यवहार करेंगे, तब तक सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं। कम से कम यथार्थ सिद्धांत तो करो, यथार्थ बात को स्वीकार तो करो कि जब तक अपन ऐसी प्रवृत्ति करेंगे, निंदा रस जब तक अपना रस बना रहेगा, तब तक अपना कल्याण नहीं। जब तक आत्म प्रशंसा, आत्म प्रशंसा मतलब आत्मा की नहीं, अपनी बाहरी आत्म प्रशंसा मतलब अपनी स्वयं की प्रशंसा में अपना मन लगा रहेगा कि हम इतने अच्छे, तब तक अपना हित होने वाला। फिर क्या करना है? सबसे पहले आत्म प्रशंसा, अपनी तारीफ करना छोड़ना। भाई जितने भी लोग जुड़ते हैं, सबसे पहले हम यही बात हम समझाते हैं कि कभी भी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा मत करना। समझ लो 90% दोस्त को तो आपने जीत लिया, तो किसी की निंदा बिल्कुल नहीं करना। क्यों? एक दूसरे की निंदा करके आप उससे कर्म काट रहे हो, और उसका अपयश कीर्ति कर्म का उसे काट रहे हो। आप उससे कर्म काट रहे हो और अपने कर्म बांध रहे हो, तो क्यों दूसरे कर्म इकट्ठा लेके अपने सामने सर पे घूम रहे हो?
यदि आप मेरी निंदा करोगे तो मेरे अपयश कीर्ति उदय के बिना आप मेरी निंदा कर सकते हो क्या? और मेरा अपयश कीर्ति का उदय है, और यदि आप मेरी निंदा कर दोगे तो मेरा तो भला हो गया, मुझे बहुत शांति मिलेगी। मुझे तो शांति मिलेगी, मेरा कर्म तो क्षय हो जाएगा भैया, मैं तो रिलैक्स हो जाऊंगा। मैं तो आपको अनंत धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरी निंदा करके मुझे कर्मों से हल्का कर दिया, आपको साधुवाद। लेकिन आप भारी हो जाएंगे भैया थोड़े से। आप क्यों भारी हो जाएंगे? क्योंकि आपने मुझे तो हल्का कर दिया है, लेकिन आप थोड़े से भारी हो गए हैं। वो अपयश कीर्ति आपके खाते में चला गया। इसलिए दो बात हमेशा याद रखना, कभी आत्म प्रशंसा नहीं करना और कभी पर निंदा मत करना। ये दो चीज आपके जीवन में आ गई तो 70% साधना हो गई। क्यों? क्योंकि उपयोग यहां वहां घूमने वाला नहीं, क्योंकि 90% जीवन अपनी तारीफ करने में और दूसरों की बुराई करने में ही निकलता है। यदि ये दो चीज अपने जीवन में नहीं है तो उपगुहन अंग का प्रवेश होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ठीक है, अपन अब तारण स्वामी के पास चलते हैं। तारण स्वामी की निचली बात ही नहीं कर रहे। ये बकवास हमने करी ना इतनी देर, सुनो, उपगुहन अंग को समझाने के इतनी देर हमने बकवास करी ना, वो तारण स्वामी कह ही नहीं रहे। वो कह रहे तुम पहले दुनिया की खाप छान के आओ, फिर हमारे पास आना, हम बताएंगे वास्तविक सत्य क्या है। तो समझ लेना, ज्ञानियों की प्रशंसा निंदा नहीं करना, ज्ञानियों के गुणों की प्रशंसा करना, और अपने अंतर में निंदाई करना, अपनी निंदा करना, दूसरे की नहीं। अपनी निंदाई करना, अपने दोषों को, अज्ञानता को त्याग करना, अपने दोषों को फेंके उन्हें निकालना, दूसरे के दोषों को नहीं। ये सब सुन के आ गए ना तुम। अब जब तुम जो पूरी दुनिया से सुन के आ गए, अब आखिरी में हमारे पास आओ, यहाँ पे बैठो, अब समझो सही बात क्या है। तारण स्वामी आपको सही सही बता दो, हमने सब सुन ली। तो कह रहा है सुनो, उपगुहन स्वभाव। अरे उपगुहन तो आत्मा का त्रकालिक स्वभाव है। क्यों? क्योंकि आत्मा त्रकाल अनंत गुण में है, उसमें तो दोष जन्म ही नहीं लेते। और कहने लगे सुनो, गजब की बात क्या, ज्ञानी ऐसे अपने उपगुहन स्वभाव को जानता है। इसलिए ज्ञानी दोष न दृष्टते भावम, ज्ञानी को भाव में चलने वाले हो जाए, भाव में चलने वाले दोष दिखाई देते नहीं है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहलाता है। भाव में राग आदि का उदय आता है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता। अब बताओ, ऐसा भी हो सकता है? अब आप देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी कह रहा है उपगुहन आत्मा का स्वभाव है, और ज्ञानी उसे कहते हैं जिसे भाव में चलने वाले दोष दिखाई नहीं देते। तो तारण स्वामी ऐसा हो सकता है कि भाव विकारी चले, राग देश के भाव चले, पुण्य पाप के भाव चले, और दिखाई ना दे, अंधा तो नहीं कहीं। आप तो ज्ञानी कह रहे हो, सम्यक ज्ञान के नेत्र खुल गए। आप तो ज्ञानी कह रहे हो, सम्यक ज्ञान के नेत्र खुल गए, जिसको लोकालोक दिखाई दे रहा है, उसे अपने भाव नहीं दिखाई देंगे। तो भैया जब दिखाई दे रहा है तो देख क्यों नहीं रहा है? दिखाई देते हुए क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उपगुहन स्वभाव, उसने उसको देख लिया है जिसको अज्ञानी नहीं देख पा रहा, इसलिए उसे दिखाई दे रहा। यह है साधना। तारण स्वामी की साधना क्या कि उसने उसको देख लिया है जिसे ये अज्ञानी संसार नहीं देख पा रहा। उसने उस त्रकाली स्वभाव को, उपगुहन, अपनी आत्मा को देख लिया है, इसलिए उसे पर्याय के दोष दिखाई नहीं दे रहा है। तारण स्वामी कहते हैं ज्ञानी दोषम ना दुष्टते भावम। और सुनो तो, पर जाओ पर विलियम, उस ज्ञानी को वो दोष नहीं देखता ना, क्या होता है पर्याय, जो पर्याय चल रही है, कर्मधारा चल रही है, वो पर जाओ पर, वो पर पर्याय विलियम नहीं देखता, इसलिए बिला जाती है। अपन देखते हैं भैया राग के भाव तो छूट ही नहीं रहा है, भैया मोह के भाव तो छूट ही नहीं रहा है, भैया अपराध के भाव तो छूट ही नहीं रहा है, भैया घर से मोह तो कम हो ही नहीं रहा, भैया परिवार से मोह तो कम हो ही नहीं रहा। दिन भर में नजरें बढ़ाए हो तो कहां से कम होगा? हम तो ये कह रहे हैं भैया राग भी नष्ट नहीं हो रहा, भैया बच्चों से मोह कम नहीं हो रहा, भैया पैसे से मोह कम नहीं हो रहा, भैया इतना सुन रहे हैं आत्मा का अनुभव भी नहीं हो रहा। अरे तुम अपने घर की टाइल्स देखने से फुर्सत तो मिल जाए, अपनी एसी देखने से फुर्सत तो मिल जाए, तुम्हें अपने पुत्र परिवार घर गृहस्थी उनसे फुर्सत तो मिल जाए, तब तो तुम्हें आत्मा का अनुभव हो।
तुम्हारी नजरें अपने घर की टाइल्स, चमकती हुई टाइल्स से नहीं हट रही, तुम आत्मा कहां से देखोगे? नहीं। जब बाहर की चमक से नजरें हटे तब तो आत्मा की जगमगाहट दिखाई दे। अब बाहर का फर्नीचर ही अच्छा दिख रहा है तो फिर अंदर की आत्मा कैसे दिखाई देगी, ये तो बता। एक ही चीज देख सकते हो भैया, या तो बाहर की जगमगाहट देख लो या अपने जगमगाते हुए क्या है आत्मा, उपगुहन स्वभाव। आत्मा तो त्रिकालिक गुणों का पिंड है भैया। और क्या कह रहा है, ज्ञानी दोषना दृष्टते भाव, उसे पर्याय भाव में चलने वाले दोष नहीं दिखाई देते। और अचूक बात क्या, परजाओ पर विलियम। और भाई देखो तो संयोग में पर्याय चलती है लेकिन पर्याय नहीं देखता वो, तो सारी की सारी मिला अच्छे हो जाती है। आप कर्मों को नहीं देखोगे तो कर्मों का स्वभाव तो अच्छे होने का है, नहीं देखोगे तो, और देखोगे तो कर्म से कर्म बनते हैं। गाथा है ना, कम स्वभाव सम क्षिपनम, लेकिन किसका, उत्पत्ति क्षिपी दृष्टि स्वभाव, जिसकी अपने छायक स्वभाव पे दृष्टि है उस जीव के कर्म कभी बनते नहीं है। लेकिन जिसकी दृष्टि अपने छायक स्वभाव पे नहीं है उसके कर्म से तो कर्म बनते हैं। द्रव कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव कर्म, अनादिकाल से चक्कर गोल गोल भाई। अब सोच रहे हैं संसार में कुछ नया कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। द्रव कर्म से फिर भाव कर्म मान रहा है, भाव कर्म के से फिर द्रव कर्म मान रहा है, फिर द्रव से भाव, भाव से द्रव, ये कर्म मान रहा है और इनसे निरंतर नौ कर्मों की उत्पत्ति हो रही है। संसार गोल ही चल रहा है, द्रव कर्म से भाव, भाव से द्रव, भाव से द्रव, द्रव से भाव, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। आपको लग रहा है कि पर्याय बदला रहे हैं, गति बदला रहे हैं, 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है, लेकिन हो इतना काम रहा है कि द्रव कर्म से भाव कर्म बन रहा है, भाव कर्म से द्रव कर्म बन रहा है, कर्मों से कर्म बन रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, नया कुछ नहीं हो रहा, कर्म से कर्म बन रहा है। और आचार्य ने कितनी स्वतंत्र व्यवस्था दे दी कि कर्म से कर्म बनते हैं, ये भी कह दिया उन्होंने कि कर्म से कर्म बन रहा है, आत्मा से नहीं बन रहा है। आत्मा से तो कर्म छूटते हैं, आत्मा से नहीं बन रहा है, आत्मा में तो बन ही नहीं सकते, आत्मा के निमित्त से नहीं बन रहा कर्म, आत्मा के निमित्त से तो कर्मों का क्षय होता है, कर्मों के निमित्त से कर्म बन रहा है। तू ये सोचे कि आत्मा के निमित्त से कर्म बन रहा है तो ये तेरी भूल है। यदि ये आत्मा याद आ जाए तो कर्म नहीं बन सकते, तो आत्मा को भूल आया तो कर्म बन रहा है। इतनी स्वतंत्र व्यवस्था कि कर्म से कर्म बनते हैं, जो कर्म को देखता है उसके कर्म बनते हैं, जो कर्म को स्वीकार करता है उसके कर्म बनते हैं, और जो कर्म को देखते नहीं है उसके कर्म बनते ही। इतना स्वतंत्र कर दिया कि तेरा चेतन स्वतंत्र और कर्मों से कर्मों का बंधना स्वतंत्र। अब ये परिणाम तो मैं करता हूं ना, इसी का नाम तो अज्ञान है कि तू परिणाम करता है इसलिए संसार है, और तू नहीं करता तो तू मुक्त है, बस खत्म, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। चलो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, परजाओ पर विलियम। क्या होता है, जब ज्ञानी दोष को नहीं देखता, अपने उपगुहन स्वभाव को देखता है तो पर पर्याय बिला जाती है। देखो तो ज्ञानी अनमोय, सुनो सुनो सुनो, ज्ञानी अनमोय, ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव की, उपगुहन स्वभाव की, अनंत गुण में स्वभाव की अनुमोदना करता है, दोष विलियंती, इससे उसके राग आदि, कसाय आदि, मिथ्यात आदि दोष बिला जाते हैं। यह है मोक्ष मार्ग। आत्मा अनंत गुण में है, गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं, गुणों का समुदाय द्रव्य है। तो ज्ञानी क्या करता है, अपने द्रव्य में द्रव्यमान अपने गुणों को देखता है, ज्ञानी अपने गुणों की अनुमोदना करता है, ज्ञानी अपने गुणों में रमण करता है। तो क्या होता है, दोष विलियंती, उसके पर्याय संबंधी सारे दोष मिला जाते हैं। इसका नाम है उपगुहन अंग। सम्यक दर्शन को ग्रहण करके, सम्यक श्रद्धान को ग्रहण करके मिथ्या श्रद्धान मिला जाए उपगुहन, तत्व ज्ञान को ग्रहण करके आपका ज्ञान मिला जाए तो उपगुहन, सम्यक चारित्र को स्वीकार करके आपके अंदर मिथ्या चारित्र की प्रवृत्ति मिला जाए तो उपगुहन, गुणों को ग्रहण करके दोषों का त्याग हो तो उपगुहन। क्यों? क्योंकि आत्मा गुणों का पिंड है। और भैया यदि अपन दोष नहीं छोड़ पा रहे और दोषों को ही देख रहे हैं, पर्याय को ही देख रहे हैं,
अपनी भाव में चलने वाले पर्याय दिख रहा है भैया, पर पर्याय में रति हो रही है, तो भैया उपगुहन अंतर्गत होने वाला। समझ में आई कि नहीं तारण स्वामी की बात? थोड़ी सी गहरी है, लेकिन हमने आज बहुत सरल करके कही है, इसलिए सरल करके कहिए कि हमसे कोई कहे नहीं कि कठिन क्या है। चलिए बता आए कि नहीं अब तो पकड़ में? उपगुहन क्या? उपगुहन मतलब अनंत गुण में आत्मा का त्रकालिक स्वभाव, और जो इस त्रकालिक स्वभाव को जानता है वो ज्ञानी, और जो ज्ञानी उसे भाव में चलने वाले दोष नहीं दिखाई देते, पर पर्याय में उत्पन्न होने वाले दोष बिला जाते हैं, और ज्ञान स्वभाव की अनुबंधन करने से सारे के सारे दोष क्षय हो जाते हैं। इसका नाम है उपगुहन अंग। अब इसकी साधना करो। और तारण स्वामी कह रहा है सुनो, गुण रूप वेशम, ऐसा किसने कहा है? कह रहा है इस प्रकार से गुण रूप उपदेश साक्षात जिन्हें भगवान ने करा है। उपगुहन अंग का जो उपदेश है तारण स्वामी कह रहा है गुण रूप उपदेशम, अरे गुणों रूप उपदेश किया है जिन्हें भगवान ने। गुण रूप कहा है आत्मा को, कि जो आत्मा में अनंत गुण है वो ही उसका उपगुहन स्वभाव है, ऐसे गुणों का उपदेश किया है भैया। यदि आप आत्म गुणों का उपदेश करते हो, आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा है, आत्म गुणों का उपदेश कर रहा हो, जो प्राणी मात्र में विद्यमान है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख दर्शन सम्यक दर्शन ज्ञान साइड की बात चल रही है। यदि आप आत्म गुणों का उपदेश करते हो तो उपगुहन है, कर्ता धर्ता की चर्चा करते हो तो अनुगुहन, आकर्ता अभोक्ता स्वभाव की चर्चा करते हो, ज्ञायक स्वभाव के गुणों को कहते हो, ज्ञायक स्वभाव की चर्चा करते हो तो आप उपगुहन अंग का पालन करते। क्यों? गुण रूप वेश, तू अनंत गुण में और मैं अनंत गुण में, यदि ऐसी चर्चा करते हो तो उपगुहन भैया। पर्याय की चर्चा नहीं कि पर्याय में हम कितने व्रत करते हैं, इनका नाम गुण नहीं। अरे तू भगवान आत्मा और मैं भगवान आत्मा, ऐसी बात है आपकी, ऐसी द्वादशांग में समन्वय वाणी है आपकी, अपने गुणों की चर्चा है। तारण स्वामी कह रहा है गुण रूप वे सब ज्ञानी का करता भैया अपने आत्म गुण रूप ही उपदेश करता है। ज्ञानी स्वभाव, ज्ञानी के ऐसे स्वभाव से कम क्षिपनम च, वो गुणों की चर्चा करता है और कर्म क्षय होते हैं, और अपन दोषों की चर्चा करते हैं और कर्म बनते जाते हैं। नहीं है समझ में? ज्ञानी पर्याय के दोषों को बोलते ही नहीं है, ज्ञानी का ही चर्चा करता है गुण रूप उपदेश। भगवान की वाणी में जो अनंत गुण आत्मा में, आत्मा के झलके हैं, भगवान ने जो अनंत गुणों को देखा है, तो ज्ञानी उन दर्शन ज्ञान चरित्र के गुणों की चर्चा करता है, आत्म कल्याण की वार्ता करता है, आत्महित की चर्चा करता है। तो वो गुणों के रूप जो गुण कहे उस गुण उपदेश को होता है। तो ज्ञानी के क्या होता है, सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। और अपन क्या चर्चा करते हैं, भाई कर्म तो बहुत भारी है, कर्म बड़े बलवान जगत में प्रेरक हैं जीव को, और मुक्ति नहीं होने थे, इन कर्म के कारण हम अनादिकाल से बंधे हुए हैं। क्या करें भैया, राग भाव चल रहा, देश भाव चल रहा, दिन भर अपन पर्याय की चर्चा, कर्मों की चर्चा करते हैं। मोड़ा का ऐसा नहीं हो रहा, मोड़ी का ऐसा नहीं हो रहा, घर का ऐसा नहीं हो रहा, मकान का ऐसा नहीं हो रहा, ये भैया जी का ऐसा नहीं हो रहा है, बहन जी का ऐसा नहीं हो रहा, पूरी कर्मों की चर्चा करते हैं। माता पिता पद परिवार सब कर्म के होते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। अपन कर्म की चर्चा करते हैं तो अपन बंध के जाते हैं, ज्ञानी गुणों की चर्चा करता है तो उसके कर्म क्षय होते जाते हैं। अब बताओ क्या करना है? करना क्या है? हमें नहीं मालूम तारण स्वामी क्या कहते हैं, हमें समझ में आता, आप ही समझा दो थोड़ा सा, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता तारण स्वामी क्या कहते हैं, थोड़ा आप ही समझा दो भैया क्या कह रहा है। तारण स्वामी कह रहा है गुण उपदेश, क्या गुरु महाराज जी क्या है, कि अपने गुणों का उपदेश करता है और उसके कर्म क्षय होते हैं। ये क्या है? गुणों का उपदेश करने से, गुणों का उपदेश करने से कर्म क्षय होते हैं क्या? बताओ भैया, ऐसा भी होता है क्या? अभी तो आप कह रहे थे कि आत्म प्रशंसा करता है तो कर्म बनते हैं, आत्म प्रशंसा करता है तो कर्म बनते हैं।
मतलब अपनी तारीफ करता है, अपनी बड़ाई करता है तो कर्म बनते हैं, और आत्मा की तारीफ करता है, आत्मा की बड़ाई करता है तो कर्म क्षय होते हैं। ये कैसा विधान? अब ये क्या है? क्या झोल झाल है? ये सांसारिक गुणों की चर्चा करता है, लौकिक गुणों की चर्चा करता है, मन वचन काया की चर्चा करता है, शुभ अशुभ क्रियाकांड की चर्चा करता है तो कर्म बनते हैं, और आत्म गुणों की प्रशंसा करता है तो कर्म क्षय होते हैं। अब ये क्या झोल झाल है? बताओ जल्दी, क्या है? बताओ, लॉजिक बताओ, क्या है ये? जोर से छोड़ो। सवाल बिल्कुल सही है, थोड़ा सरल कर दो, थोड़ा सरल। इधर वालों को समझ में, आप कहीं समझ में नहीं आया, बोलो जल्दी। सही है आपका भी, वही बात आपने थोड़े शब्द बदल दिए, थोड़ा सरल कर दो, इन्हें समझ में आ जा। नीचे हमें सुननी पड़ती है। चलिए बता, सरल करो जल्दी, सरल। हाँ बोलो। चलो हम ही बताए थे, सरल कर देते भैया। सुनो सुनो, अच्छा सुनो, आत्मा सुनो अच्छे से, ध्यान से। उन्होंने जो बोला वो भी सही बोला, तीनों ने सही बोला, ये थोड़ा कठिन बोला, ठीक है, हम थोड़ा सरल बोल देते। कि देखो, जब ज्ञानी, सुनो सुनो सुनो, ज्ञानी जब आत्मगुणों की प्रशंसा करता है, आत्मगुण मतलब आत्मा का त्रकालिक स्वभाव, तो आत्मगुणों का उपदेश करने से उसकी दृष्टि कहाँ है? आत्मा। क्या देख रहा है? अपने त्रकालिक स्वभाव को। और आत्मा, सुनो सुनो, आत्मा की प्रशंसा करने से, सावधान, आत्मा की प्रशंसा करने से वो मिथ्यात्व का सेवन नहीं कर रहा, ध्यान रखो। वो अहंकार मान कसाय का पोषण नहीं कर रहा, वो क्या कह रहा है? जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा कह रहा है। और यदि कोई भी वस्तु का स्वभाव कहेगा तो उससे कर्म बनने वाले हैं। जैसा जिन्हें परमात्मा ने देखा, जैसा जिन्हें परमात्मा ने कहा, जैसा सर्वदेव ने अनुभव किया, वो वैसा कह रहा है जैसा त्रकालिक आत्मा का स्वभाव है। वो अभिमान नहीं कर रहा, वो स्वाभिमान कर रहा है, और स्वाभिमान करना कोई अपराध नहीं है। अपराध अभिमान करना है, स्वाभिमान करना कोई अपराध नहीं। स्वाभिमान कर रहा है, वो स्वाभिमान कर रहा है मतलब आत्मगुणों का बहुमान कर रहा है, आत्मगुणों की प्रशंसा कर रहा है। और ये नहीं कह रहा कि मेरा गुण है, तू सिद्ध मैं सिद्ध। प्रत्येक प्राणी मात्र ऐसा ही भगवान के ज्ञान में आया है कि प्रत्येक प्राणी मात्र ऐसा गुण में है। वो आत्मगुण का अहंकार नहीं कर रहा, वो तो कह रहा मैं भी ऐसा गायक हूँ और तू भी ऐसा गायक है। कहाँ तू प्रपंच में लगा है? चल मुक्ति की ओर। भैया जब आत्म प्रशंसा करता है तब क्या करता है? मैंने ऐसा किया, कोई कर सकता है क्या? अमित भैया इतने अच्छे प्रवचन, हम कितने अच्छे प्रवचन करते हैं, तुम कर सकते हो क्या? तो क्या है ये अभिमान, ये पर्याय का अहंकार है, ये पर्याय की चर्चा, ये पर्याय का अहम है। तो सुनो, इस पर्याय का अहंकार मतलब आत्म प्रशंसा। और अब बनेंगे कर्म, अब आन दो, जितने आना है आन दो, ढेर के ढेर आएंगे एक बार। तो आएगी नहीं है समझ में? आत्म प्रशंसा और आत्म गुणों की प्रशंसा में बहुत अंतर। यदि आत्म गुणों को कहोगे तो गट्ठा की गट्ठा मिलाएंगे, और आत्म प्रशंसा अपनी तारीफ में लगे रहोगे तो गट्ठा की गट्ठा आएंगे भैया। मान कसाय के वशीभूत हो गए, क्योंकि मान कसाय अशुभ कहिए, द्वेष युक्त कहिए, मान कसाय के वशीभूत होगे, अपनी तारीफ करोगे तो गट्ठा के गट्ठा कर्म आएंगे और अनंत संसार में घूमोगे।
पर की निंदा करोगे तो अनंत कर्मों का बंध करोगे। और भैया यदि आत्म गुणों की चर्चा करोगे, अपने दोषों को कह के उनका प्रायश्चित करोगे पंच परमेष्टि की शरण में, और क्या कहते हैं उसको, निंदा करोगे, गढ़िया करोगे, भैया अज्ञान की विराधना करोगे और ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे, तो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, ज्ञानी स्वभाव ज्ञानी गुणों का उपदेश करता है तो कम क्षिप्तम च, उसके सारे कहन क्षिप्त। अब अपने को क्षय करना हो तो अपन उपगुहन अंग का पालन करेंगे, और अपने को क्षय नहीं करना तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। मिलान करते हैं भैया, एक गाथा और है, एक कारिका और उस कारिका की एक लाइन और, दोषम अनंत न पिक्षम। अब देखो कितनी बात कर, तारण स्वामी के दब, आप बल देखो, बल ताकत कितनी, ताकत कितनी ताकत है तारण स्वामी में। एक दो दोष की बात नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, दोषम अनंत न पिक्षम, ज्ञानी अनंत दोषों को नहीं पहचानता, अनंत, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत। मतलब एक बार मूली उखाड़ के फेंक दिया उन्होंने, ना संख्यात का है ना असंख्यात का है ना, भैया बिल्कुल सारी संख्या सब पार कर दिया कि ज्ञानी दोष न दोषम न अनंत विक्षय, वो एक बार में अनंत दोषों को नहीं पहचानता। अनंत दोष अर्थात अपनी पर्याय के अनंत दोष में दिखाई दे, अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है तो अनंत कर्मों को रूप अनंत दोष अपने में भी दिखाई दे रहा है, और भैया संयोगी पर्याय में रह रहा है तो अन्य जीवों के दोष भी दिखाई दे रहे हैं। दिखाई तो सब देता है, अंधा नहीं है, लेकिन देखता नहीं है, पहचानता नहीं है। पहचानता नहीं मतलब उनके आधार से राग देश नहीं करता, उनके आधार से निंदा प्रशंसा नहीं करता, काव्य क्या करता है, उसकी दृष्टि आत्म गुणों पे है। दोषम नंतर विक्षय, सुनो, उपगुहन अन्वय ज्ञान मंगलम। क्या कह रहा है, ऐसे उपगुहन अंग में रमण करने से ज्ञान ममलम चा, ममल केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। काय के अनुबंध करने से, अपने उपगुहन अंग की अनुमोदना करने से, अपने उपगुहन स्वभाव की अनुमोदना करने से, उपगुहन अन्वय ज्ञान ममलम चा, ममल केवल ज्ञान प्रकट होगा भैया सीधा। लेकिन कब, जब गुणों की चर्चा करेंगे, आत्म गुणों के वैभव को कहेंगे और पर्याय को पहचानना बंद करेंगे तो ममल केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी भैया। पर्याय को देखते रहेंगे, परिणमन को ही देखते रहेंगे, परिणमन की माला जपते रहेंगे तो उपगुहन स्वभाव अपने सामने आने वाला नहीं। उपगुहन है अपने में ही गुप्त, हमारी थोड़ी अलग सी भाषा। उपगुहन अपने में ही जो गुथा हुआ है, अपने में ही जो छुपा हुआ है, जो अपने में गुप्त है, यदि उसे ग्रहण कर लोगे अर्थात स्वीकार कर लोगे, उसे अपने दृष्टि में देख लोगे तो वर्तमान पर्याय में दिखने वाले सारे दोष मिला जाएंगे। जो दिख नहीं रहा उस परमात्मा को अपने अनुभव पूर्वक अर्थात आत्मबल पूर्वक देख लोगे तो पर्याय में दिखाई देने वाले दोष मिला जाएंगे। और भैया यदि वो आत्मा है ऐसा श्रद्धा नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा भैया, पर्याय ही दिखाई देगी, पर्याय ही दृष्टि में रहेगी, और पर्याय को देखोगे तो अज्ञानता का पोषण होगा, और अज्ञान से अज्ञान बढ़ता है। जैसे ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है वैसे अज्ञान को देखने से अज्ञान बढ़ता है। सिद्धांत ही है, तो ज्ञान को देखने से, ज्ञायक स्वभाव को देखने से ज्ञान की वृद्धि होती। ज्ञान भी ज्ञान के बल से ज्ञान बढ़ता है भैया। ऐसे ही मन यदि अज्ञान भाव में लगा हो तो अज्ञान का अंधकार गहरा होता है। पर्याय देखोगे तो अज्ञान बढ़ेगा, और अपने गुणों को देखोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। अब आप बताओ आपको क्या चाहिए, अज्ञान या ज्ञान? अपन ज्ञान है कि अज्ञान के लिए निर्णय कर लो। हाँ, अपन ज्ञान ही है, अपन ज्ञान ही है ना, तो बस ज्ञान से, ज्ञान देखो ज्ञान आत्मा है, यदि ज्ञान से अपने उपयोग रूपी प्रकट ज्ञान में चले जाओगे, आपने कह दिया हम ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है,
तो ज्ञान से अपने ज्ञान में चले जाओगे, अपने उपयोग रूपी, क्योंकि ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग दो उपयोग है कि नहीं, अपने ज्ञान उपयोग को यदि अपनी आत्मा में अपने ज्ञान में लगाओगे तो ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी भैया। और इसी उपयोग को मन में लगाओगे, इंद्रिय विषयों में लगाओगे, पर पर्याय को देखने में लगाओगे तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी कर्मों का आवरण बढ़ जाएगा और नर्क निरोध चले जाओगे। उपयोग वही है, ज्ञान वही है, शक्ति वही है। उस शक्ति को आप लगा कहाँ रहे हो, आप ताकत उस बल को लगा कहाँ रहे हो। अब जब आप उस बल को लगाओगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। और उस आत्म बल में लगाओगे नहीं, उपयोग अपने अंतर में लगाओगे नहीं और कहो मोक्ष दिख जाए तो होने वाला कुछ है। आनंद स्वामी की बात थोड़ी खरी है। उपगुहान स्वभावम, वर्ड आपको पूरे आगम में ढूंढो कहीं नहीं मिलेगा। सीधी बात, दो शब्दों में उपगुहान स्वभावम, बड़ी बड़ी परिभाषाएं ढूंढ लोगे लेकिन दो शब्द में उपगुहान स्वभावम खत्म। गुरुमान इतना सार है ना, सार तो समझ में आता लेकिन इतना सार बिल्कुल दो शब्दों में पूरा कर दिया आपने, परिभाषा ही पूरी कर दी उपगुहान की दो शब्दों में। ये उपगुहान स्वभाव, उपगुहान मतलब स्वभाव बस। अब ज्ञानी है तो सार समझ ले भैया। बात यह है कि यहाँ इतने विकल्प नहीं है। बात यहाँ है कि ज्ञानी मैं ही हूँ और उस ज्ञानी की दृष्टि में जिसमें स्वभाव आ गया उसे पता है कि उपगुहान स्वभाव, बस एक बात उसके दृष्टि में आ गया कि उपगुहान स्वभाव है, मतलब गुणों का पिंड स्वभाव है। अब कोई भेद विकल्प नहीं है, बस उसको दिख रहा है कि यही है अनंत गुण में। अब उसे दोष दिखाई देने वाले, अब आप निर्णय करके बताओ भैया उपगुहान स्वभाव दो शब्द में क्या अपन इस उपगुहान अंग को ग्रहण कर सकते हैं क्या? अब भैया ये तो सार रुचि वालों के लिए है, तारा समय दो गाथा में उपगुहान अंग कह दिया। ये सार रुचि वालों के लिए है, अपन तो घिस घिस के विस्तार वाले हैं भैया, घिस 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 अपनी विस्तार वाली रुचि है। दो चार उदाहरण, दो चार दृष्टांत और इतनी कहानी किससे हमने सुना है तो फिर वो मन ही नहीं लगता। अपन विस्तार रुचि वाले जीव, संक्षेप रुचि वाले नहीं। अपनी रुचि संक्षेप होती तो दो शब्द में काम बन गया था, उपगुहान स्वभाव बस। ज्ञानी दोष न पिक्षई, देखते नहीं है। ज्ञानी दोष न भावम, ज्ञानी को भाव दिखाई नहीं देते। संक्षेप रुचि वालों का दो शब्दों में काम बन गया। अब भैया अपनी रुचि विस्तार की है, अपन एक घंटे से घिस रहा है वही गोल गोल रानी, कितना कितना वही की वही गोल, वही गोल, वही गोल। उसके बाद भी समझ आ जाए तो बलहारी, उसके बाद भी स्वीकार हो जाए तो बलहारी। चलो भाई इतना घिस लिया, अब तो स्वीकार है कि उपगुहान मेरा स्वभाव, कहीं आना है ना जाना है, ना कुछ बनना है ना बनाना है, प्रकालिक स्वभाव उपगुहान ही मेरा। अपन ज्ञानी है, दोष ना पिछे, पर पर्याय के दोष को नहीं देखना, भाव में उत्पन्न होने वाले दोष को नहीं देखना, पर्याय में उत्पन्न होने वाले दोष को नहीं देखना, ना अपने दोषों को देखना है ना दूसरों के दोषों को देखना है। अपने में भी गुण है और सर्व में गुण है, गुणों का पिंड द्रव है। अब गुण कहीं होते नहीं, होते क्या कहीं अब गुण? वो तो अज्ञान से होते हैं अब गुण कभी। मन से सम्यक दर्शन प्रकट होते ही 8 अंग प्रकट हो जाएंगे। लेकिन गुंजाइश रखो कि वर्तमान में कोई भी जीव हो भैया, यदि 6 उपसम सम्यक दृष्टि है तो चलमा लगाड़ दोष लगते हैं। एक दो दोष उत्पन्न ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं मान लोगे कि आप भैया सम्यक दृष्टि, आप मान लो यदि एक आध अपूर्ण दिख रहा है मान लो, क्योंकि भैया देखो ज्ञानियों को ये बात है ना, हमने ये बात, ज्ञानियों को या सम्यक दृष्टियों को भी चलमा लगाड़ा दोष तो लग ही रहा है सम्यक में। अब जब चलमा लगाड़ा दोष लगेंगे, यदि कोई क्षयोपम सम्यक दृष्टि है तो उसको भैया एक आध गुण का आचरण ऊपर नीचे व्यवहार में देख सकता है, निश्चय स्वीकारता में नहीं।
मान लो वो अन्नमत की चर्चा होने लगी हुई है, अन्नमत की प्रशंसा करने लगा, तो चलमल अगाड़ दोष आ जाएगा। आप कहोगे ये तो निशंक नहीं है। अरे वो अवगाढ़ दोष आ गया, चलमल दोष आ गए, 25 मल दोषों में उदय में आ गया, ऐसा नहीं बना नहीं रहेगा, बिहाली चला जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन होते ही 8 गुण एक साथ प्रकट होते हैं, ये बात सत्य है। क्या कह रहा है, निशंक अंक हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, तो 8 गुण प्रकट होते हैं, लेकिन परिणरमन में ऊंच नीच देखने मिल सकती है, क्योंकि अंतर की दशा उसकी वही जानता है। और भैया एक और बात आ रहा हो, अभी गुण स्थान पढ़ा अपन, वो 14 से गिर के तीसरे में भी आ सकता है, तीसरे से पहले में भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं पहले में आ गया तो मिथ्या दृष्टि हो गया तो ऊपर जाएगा नहीं, तो जब उछलेगा जब चला जाएगा नहीं। इसलिए क्या करना है, अपने गुणों की आराधना पे ध्यान देना है, पर्यायों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पर्याय, क्योंकि पर्याय कब क्या खेल खेलेगी, ये कर्म उदय के बाद नहीं। हम रोज ही कहते हैं पर्याय कर्म उदय के अधीन है, लेकिन 13% स्वाधीन है कि मैं त्रिकालीन। स्वतंत्रता को स्वीकार करो कि पर्याय एक एक समय की कर्माधीन है, परिणमन एक एक समय का कर्माधीन है, होने वाली अवस्था एक एक समय की कर्माधीन है, लेकिन मैं गायक हूं ये स्वाधीन है। और जो स्वाधीन है उसकी मस्ती में मस्त रहो ना, पराधीन में पागल होने की आवश्यकता क्या। जो स्वाधीन है, जो स्वतंत्र है, जिसकी मस्ती है, जिसकी हस्ती है, जिसका स्वरूप है, जो प्रकाशवान है, उस शाश्वत की मस्ती में मस्त रहो ना, स्वाधीनता को स्वीकार करो, पर्यायों की पराधीनता, पर्यायों की पामरता को तोड़ो, इसी का नाम साधना है। जब तक पर्याय की पामरता में लगे हुए, पर्याय की पामरता में अपने आप को मान रहे हैं, तब तक एक संसार है। तो भैया देखो, सम्यक दर्शन प्रकट होंगे और 8 प्रकट होंगे, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा थोड़ा सबका पूर्ण होगा। तो भैया जैसे जैसे सम्यक की निर्मलता होगी वैसे वैसे सब हो जाएगा। सम्यक दर्शन होते प्रकट तो 8 ही होंगे, उस समय की सहकारिता में 8 ही होंगे, 6 सम्यक दर्शन बना रहेगा तो 8 ही रहेंगे, लेकिन चल में वाला दोष लगते रहेंगे, मिस हो जाएगा तो फिर कुछ भी हो सकता है, और भैया छूट जाएगा तो फिर तो मिथ्या में ही जाओ। तो वो तो गुण स्थान की बात है भाई, और दोपहर की क्लास है, इसलिए दोपहर की क्लास यही समझाने के लिए है कि कब क्या होगा, कब कैसे होगा, ये बताने के लिए दोपहर की क्लास। अभी क्लास तो काय के लिए है, उपगुहन स्वभाव। अभी क्लास तो सिर्फ इसलिए है कि मैं तो त्रिकाली स्वभाव ही हूं, मुझे होने वाले परिणाम से कोई फर्क। अभी क्लास इसलिए है, दोपहर का काम दोपहर में और शाम का काम शाम में। अभी तो सम्यक दर्शन की महिमा के लिए, अपने स्वभाव की महिमा के लिए, अपने त्रिकाली स्वभाव की महिमा के लिए, और ये स्वीकार करने के लिए कि मैं ज्ञानी हूं, दोष न दृष्टि, मैं ज्ञानी हूं, भाव के दोष, परिणाम के दोष नहीं देखना, मैं ज्ञानी हूं, किसी दूसरे के दोष नहीं देखना, मैं ज्ञानी हूं, अनंत दोषों को नहीं देखना। और यदि मैं ज्ञानी हूं तो मेरा दायित्व है सिर्फ गुणों को देखना, गुणों को ग्रहण करना, गुणों की चर्चा करना, गुणों की आराधना करना। ज्ञानी का एक धर्म है, गुणों का गुणानुवाद करना, बस अपने आत्मा के प्रकाली गुणों का गुणानुवाद करना। तो संसार में जो हो रहा है उसे स्वतंत्र मान के न किसी की निंदा करना, न आत्म प्रशंसा करना। एक काम है भैया, जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वही सत्य है, ध्रुव और प्रमाण है। अपनी वाणी की शोभा तत्व चर्चा से बढ़ाओ, अपनी वाणी की शोभा आत्मा के गुणों के गुणानुवाद से बढ़ाओ, आत्मा की महिमा को अपने मुख से कहना सीखो, आत्मा को गुणानुवाद करना सीखोगे तो वो भुवन अंग स्वयं भी प्रकट हो जाएगा और दोष अपने आप ही गिर जाएगा। आत्म महिमा कहोगे तो अब घर की महिमा कहोगे, दुकान की महिमा कहोगे, परिवार की महिमा कहोगे, कुटुंब की महिमा कहोगे, फिर आपको पता है क्या होगा, आपको पता है क्या होगा। इसलिए अपने को काय की महिमा कहना भैया, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, त्रिकालिक शब्द स्वभाव है ना, मैं आत्मा हूँ, तो मैं अपनी चर्चा करूं, अपना बहुमान करूं तो मुक्ति।
और यदि मैं कितना अच्छा बंगला बनाया है, कितनी अच्छी गाड़ी खरीद ली, तो ये चर्चा करूं तो नुक्ति, दोनों आपके हाथ में। नुक्ति खाना तो नुक्ति खा लो, मुक्ति चाहिए तो मुक्ति दे। पसंद अपनी अपनी भैया, हमें तो नुक्ति अच्छी लगती है तो हम नुक्ति खाते हैं, अब मुक्ति अच्छी लगे तो मुक्ति खा लो। अपनी अपनी चॉइस है भैया, जिसको जो चाहिए वो ले। क्या चाहिए? नुक्ति ना। हम क्या करें? हम क्या करें? आप मुक्ति का हो या नुक्ति का, हम तो नुक्ति सुनाई देगी क्योंकि हमें नुक्ति पसंद है। आपके कहने से हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। बस जिसको जो पसंद होगा वो ही कहेगा, और जिसको जो पसंद होगा उसे वही सुनाएगा। तो आप मुक्ति का हो या नुक्ति, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी पसंद तो नुक्ति ही है। आप अपनी जान लें। इसलिए भैया ये तो समझने की बात है। अपन कहते हैं ना, जैसी रुचि वैसी ही मति, वैसी मत नहीं, जैसी रुचि वैसी मति, और जैसी मति वैसी गति। याद है, जैसी आपकी रुचि रहेगी वैसी आपकी मति काम करेगी, और जैसी प्रारंभ से रुचि रहेगी वैसी अंत तक काम करेगी। इसलिए अपनी रुचि को हमेशा सम्यक बनाए रखो। रुचि सम्यक रहेगी तो मति सम्यक रहेगी, मति सम्यक रहेगी तो गति सम्यक हो जाएगी। भैया तो गति और मति सब सम्यक हो, इसके सम्यक दर्शन करना अनिवार्य है। और सम्यक दर्शन और कहीं नहीं, उपगुहन स्वभाव, आत्म गुणों को ग्रहण कर लो, इसका नाम सम्यक दर्शन। अब तो समझ में आ गई कि नहीं आई? टाइम हो गया क्योंकि आ गई, आ गई कि नहीं? चलो ये 1 मिनट में अपन चर्चा खत्म कर रहे हैं। सावधान, कंसंट्रेशन, एक जगह देखो अपने आप में। उपगुहन स्वभाव, आत्मा का प्रकालिक स्वभाव, अनंत गुण में स्वभाव उपगुहन है। ज्ञानी दोष न दृष्टते भाव, ज्ञानी औदायिक भाव में चलने वाले दोषों को नहीं देखता। आचार्य दानव स्वामी के वचन, परजाव पर विलियम, वो दोष नहीं देखता, इसलिए उसके संयोग में दिखाई देने वाली पर पर्याय स्वयं ही मिला जाती है। ज्ञानी अनमोय, ज्ञानी उपगुहन स्वभाव की अनुमोदना करता है, इसलिए दोष विलियंती रूप उपदेश करता है। इसलिए ज्ञानी स्वभाव ऐसे स्वभाव का उपदेश करने से कम क्षिपणम च, उसके संयोगी सारे द्रव कर भाव कर नौकर क्षय हो जाते हैं। दोषम नंदनपिक्षम, ये नहीं देखता कि अनंत काल में संसार में अनंत कर्मों को बांधा, अनंत संसार में अनंत संस्कार है मेरे। ज्ञानी अनंत दोषों को नहीं पहचानता। उपगुहन अनमोय, ऐसे शुद्ध उपगुहन स्वभाव की अनुमोदना करने से ज्ञान ममलच्चा, सम्यक ज्ञान पूर्वक ऐसे उपगुहन अंग की अनुमोदना करने से, ममल स्वभाव की अनुमोदना करने से शुद्ध केवल ज्ञान की प्रकटता हो जाती है, और वो पूर्ण केवल ज्ञान को प्राप्त करके निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा उपगुहन अंग का सम्यक दर्शन का स्वभाव किया। सभी भव्य आत्मा इस उपगुहन अंग को ग्रहण करके निर्वाण पद को प्राप्त करें। यही आचार्य श्री मनचिंतानंद स्वामी का हम समस्त भक्तजनों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य सदगुरुवर संत आचार्य जी महाराज।